Hello everyone, most welcome. So this is very first video of session 23-24 क्लास 11th कॉमर्स का ये बिल्कुल भी फर्स्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। बीच में करीब 2 महीने से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया इस चैनल पे बिकॉज़ मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहती थी आप लोगों को भी और मुझे भी। तो आप लोगों ने तो अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह दे दिया, अपना CUET का सारा फाइनल हो गया होगा आई थिंक, एंड अब आपका एडमिशन भी हो गया होगा कई कॉलेजेस में एंड कई अभी ले रहे होंगे एडमिशन। एंड मैंने भी खुद को थोड़ा टाइम दिया सो दैट कि मैं अच्छा कंटेंट के साथ आ पाऊँ। तो सबसे पहले तो हम अब जुलाई में अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऑलरेडी हम 1 मंथ लेट चल रहे हैं बाकी जगहों से, बट कोई बात नहीं, फिर भी हम सेशन बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फुल ऑन एनर्जी के साथ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बने रहना बस चैनल के साथ, बाकी का काम मेरा है कि आपको कैसे सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करने हैं एंड कैसे क्लास स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में कोई पढ़ाई वगैरह तो हम करने नहीं वाले, आज बस बातें करेंगे कि आप कॉमर्स में आए हो, आप न्यू फील्ड में आए हो, तो आपने क्या मतलब कुछ तो सोच के ही कॉमर्स चूज़ किए होगे, लेकिन आपको यहाँ पे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन से प्रॉब्लम का, ये हम समझेंगे, ठीक है। देखो, अगर आप साइंस लेते हो तो ऑलरेडी कुछ थोड़ा बहुत तो उससे फैमिलियर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आता है। आर्ट्स लिए हैं तो भी समझ में आता है कि हाँ थोड़ा तो पढ़े हुए हैं SST, लेकिन कॉमर्स जो बच्चे लिए हैं वो उनके लिए बिल्कुल ही चैलेंजिंग फेज़ हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल ही न्यू एवरीथिंग यहाँ पे आपको न्यू ही मिलेगा। आपको न्यू सब्जेक्ट मिलेगा, अकाउंट्स जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा भी नहीं, ठीक है, एंड बिजनेस स्टडीज़ मिलेंगे, इकोनॉमिक्स मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है बट वो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये टोटली चेंज है। वो जो इकोनॉमिक्स वहाँ 10th में पढ़ रहे थे, 9th में पढ़ रहे थे, वो जो छोटा सा था ना पालमपुर, वो ख़त्म हो गया। अब आपका यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक्स है, बिल्कुल ही न्यू तरीके से आपको इसमें समझने को मिलेगा, ठीक है। और फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप आता है, कुछ लोगों का IT एंड फिजिकल एजुकेशन भी होगा, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो आपको पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि देखो, कॉमर्स जो है वो बहुत ही एक अच्छा फील्ड है, सेक्टर है, ठीक है। मैं किसी भी सेक्टर को ख़राब तो नहीं बोलूँगी, बट हमारा जो सेक्टर है कॉमर्स, ये हम और भी ज़्यादा बेनिफिट में है, क्योंकि हम इसमें मैथ्स भी पढ़ लेते हैं, थोड़े बहुत जिनका मैथ्स होता है मैथ्स भी पढ़ लेते हैं, अकाउंटिंग का फुल ऑन नॉलेज हो जाता है, बिजनेस का फुल ऑन नॉलेज हो जाता है। आपको बुक का नॉलेज होने के साथ साथ आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत सारे इसमें गेन करते हो, राइट। तो अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए, अच्छा मैनेजर बनने के लिए आपको ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कुछ भी पढ़ोगे, अभी कुछ दिन तक अकाउंट्स तो बहुत ही कम ही समझ में आने वाला है, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको अच्छे से डील करूँ, अच्छे से समझाऊँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको काम करना है अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, रटा रटाया नहीं पढ़ना है कि हाँ ऐसे हो गया तो हो गया, आपको समझना है कि ऐसे क्यों हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे काम करोगे। सेकंड, कि आपको रेगुलरली पढ़ना है, ठीक है, रेगुलरली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स में एक जर्नल एंट्री नहीं बन रहा तो बस बैठ गए हाथ पे हाथ रख के कि नहीं अब हमें नहीं पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, और ये सब तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं, ठीक है। आपको पढ़ना है रेगुलरली, एवरी डे एटलीस्ट थोड़ा सा तो पढ़ोगे। अभी स्टार्टिंग का मैं बता रही हूँ, बाकी बीच में जाके तो आपको स्पीड अपना बढ़ाना ही पड़ेगा, बट स्टार्टिंग में जो होता है ना बच्चों के साथ, वो मैं बता रही हूँ। स्टार्टिंग में समझ में आता है नहीं, न्यू चीज़ें हैं, सब कुछ न्यू टर्म्स, न्यू थिंग्स, न्यू पढ़ाई, बिल्कुल एकदम जिससे कभी मिले भी ना हो ऐसा पढ़ाई है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है, बट करने को लगोगे तो कर ही लोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रेगुलर पढ़ाई होना चाहिए, आपका सिलेबस के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे ना इसमें फंसे रह जाते हैं। कुछ लोग वो पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और जो आ रहा है उनको वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मतलब वो सिलेबस से अलग हो जाते हैं। कुछ पढ़ रहे हैं कि जो सिलेबस में नहीं है वो पढ़ रहे हैं, कुछ वो पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में और ज़्यादा है वो शॉर्टली पढ़ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, आपको सिलेबस अपना अवेयर रहना है सिलेबस को लेकर, ठीक है। एंड फोर्थ है आपका मटेरियल, ठीक है। मटेरियल से क्या तात्पर्य है, तो आपको बुक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है, कितने प्रैक्टिस करने हैं, कितने सेट्स चाहिए, कौन कौन से नोट्स आपको पढ़ने हैं, कितने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सभी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी, ठीक है, ये मटेरियल्स का काम मेरा है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट पे काम करना है, रेगुलर बेसिस पे काम करना है, सिलेबस का पूरा जानकारी होना चाहिए, और मटेरियल मैं दूंगी, ठीक है। तो मैं दूंगी मतलब मैं PDF दूंगी और मैं बता दूंगी कि आपको कैसे करना है। अब ये नहीं कि मैं सबको बुक खरीदवा के बंटवाती चलूँगी, इतना तो मेरे पास है भी नहीं औकात, ओके। तो मे बी अगर आप लोग सपोर्ट करो तो इतना औकात हो जाएगा, और
पता नहीं ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा क्लास अब स्टार्ट होने वाला है, हम अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लास हमारा कब से स्टार्ट होगा, तो यस टुमारो से, कल से, ठीक है। 2 जुलाई से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है, आज 1 जुलाई है। एंड एवरीडे हमारे क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के वीडियोस आएंगे। बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स में स्टार्ट करूँगी। एंड जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तो हम एंटरप्रेन्योरशिप का भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का भी वन शॉट क्लासेस मैं अपलोड करती रहूँगी बीच बीच में, ठीक है। एंड रही बात IT एंड फिजिकल एजुकेशन की, तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है एंड मुझे इसका नॉलेज भी नहीं है, तो मैं ये नहीं करवा पाऊँगी, ठीक है। बाकी जो मैं करवा सकती हूँ वो मैंने आपको बता दिया। तो वो हमारे वीडियोज़ जो है वो कब आएंगे, तो फॉर क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th के लिए और एवरीडे हमारे वीडियोज़ जो है वो मॉर्निंग में आएंगे, ठीक है। मॉर्निंग में हमारे वीडियोज़ आएंगे क्लास 11th के लिए। मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में या फिर 6 से 8 के बीच में वीडियोस आ जाएंगे, 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 AM मैं लिख दे रही हूँ, 6 AM to 8 AM हमारे वीडियोस जो हैं वो मॉर्निंग में आ जाएंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं, अब मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अब देखो मैं 8 बजे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप डे के टाइम पे उसे देख सकते हो अगर स्कूल नहीं जाते हो तो, ठीक है। अगर आपका स्कूलिंग नहीं है तो आप दिन में देख सकते हो, अदरवाइज आप उसे रात में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपलोड करने का टाइम बता रही हूँ कि मैं क्लास 11th का 6 से 8 बजे रात में करूँगी। और 12th का मैं वैसे, आप 12th वाले देख नहीं रहे हो कोई, अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 12th का ये 6 से 8 PM हो जाएगा, ठीक है, मतलब सीधा 12 घंटे के बाद, बिकॉज मुझे भी कहीं स्कूल वगैरह जाना होता है, बहुत सारे क्लासेस मेरे भी ऑफलाइन चलते हैं, तो उन सभी को पूरे करने के बाद मैं आपको अपलोड करूँगी। सबसे पहले क्लास 11th का सुबह में एकदम, उसके बाद दिन भर का काम हमारा पढ़ाई लिखाई चलेगा, स्कूल कॉलेज जो है, उसके बाद रात में क्लास 12th का क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे, आप देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोस से कि मैं कैसा आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, चैनल के साथ बने रहना, और मैं सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, इट्स माई प्रॉमिस, ओके। सो बी रेडी एवरी डे एट 6 to 8 AM, ओके। बाय बाय, हैव अ गुड डे।